ये बात कर दी ये मोबाइल वाली और सोशल मीडिया में, जब हुकूमत फेक न्यूज को कौमी सलामती का मसला करार देती है और इसी बुनियाद पर एक बिल लाया जा रहा है जिस पर सहाफी तंजीमें एहतजाज कर रही हैं, ये बिल क्या है? मीडिया को कंट्रोल करना कौन चाहता है सर? देखिए जी, अब फिर मुझे आपको थोड़ा सा तारीख में झांकना पड़ेगा जी। जब पीएनए की मूवमेंट चल रही थी, हमने एक इश्तिहार देना था और वो था कोई 20 या 21 अप्रैल को पहिया जाम का। तो हम जिस अखबार के पास जाते थे कि हम छोटा सा इश्तिहार देते, उन्होंने कहा ना, पहिया जाम ये गैर कानूनी चीज है और दफा 44 लगा हुआ है, फलां फलां। न्यूयॉर्क वालों को हमने कन्विंस कर दिया कि अच्छा हम चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं कि कल हर शय गैर मुतहरक रहेगी और वो इश्तिहार दिया 2 इंचेस बाय 2 इंचेस का। इससे बड़ा नहीं देंगे कि कल हर शय गैर मुतहरक रहेगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इशू ये नहीं है। अब कहां से जुलूस निकले? अखबार नहीं देते थे। बीबीसी का रात, लोग अब कितने लोग होंगे पाकिस्तान में बीबीसी का रात प्रोग्राम सुनते थे? सैरबीन उर्दू में आया करता था। जी जी। अब लोग ऐसे नहीं सुनते कि और कई टूल आ गए, तो उससे लोग कान लगा के सुनते थे। बीबीसी बताता था कि कल चौक दालगरा लाहौर से पीएनए का जुलूस निकलेगा, कल कॉलेज रोड लियाकत बाग के अंदर से पीएनए का जुलूस निकलेगा, रावलपिंडी में, कराची में फलां जगह से निकलेगा। तो अगले दिन वहां पे गौर दर गौर। तो पीएनए की मूवमेंट जो है उसको ये खबरें जो होती है ना, ये नहीं कर बोल सकती। अब जितना ये करते हैं ना, उससे इनका अपना नुकसान है। मतलब आप खुद तो 5th जनरेशन वॉर जो करते हैं लोगों के खिलाफ, आप मियां नवाज शरीफ के ऊपर 2014 से एक मीडिया ट्रायल करें, उसका कुछ जवाब दे तो आप कहते हैं 5th जनरेशन वॉर शुरू हो गई है। मतलब आप अपने तौर पे हर जनरेशन की वॉर शुरू करें, 5th भी, 4th भी, 6th भी, 7th भी, 8th भी, उसका कुछ जवाब आता है मामूली सा। आपके पास सोशल मीडिया, आप नहीं जानते कि सोशल मीडिया में आपकी चूंकि एक नैरेटिव जो है वो हुकूमत मुखालिफ होता है, तो आपकी ऑडियंस बहुत थोड़ी है। लेकिन जो लोग हुकूमत की या हमारे इदारों के हक में हैं, उनकी ऑडियंस जो मिलियन मिलियन को टॉप जाती है। हालांकि वो जिसको कहना चाहिए कि उनकी इंटेलेक्ट जो है 0/0 होगी। नजम सेठी साहब के मुकाबले वो 10 गुना ज्यादा कर सकते हैं। तलत हुसैन जो मेरे नजदीक उससे बड़ा एंकर पाकिस्तान ने शायद ही को पैदा किया हो। तो इनकी क्यों नहीं है व्यूअरशिप? क्यों नहीं है? क्योंकि 5th जनरेशन किसी और जगह से आ रही है और वो चाहती थी कि हम अकेले सुनिए रह जाए गलियां, हम नवाज शरीफ के ऊपर वीडियो ट्रायल करते रहे और लोगों को एक ही चीज बताते रहे। और उन्होंने लोगों को कन्विंस कर लिया था कि नवाज शरीफ से ज्यादा करप्ट आदमी नहीं है। अब खुद अपनी जुबान से प्राइवेट महफिलों में हमारे बड़े बड़े इदारों के चीफ कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन का एक इल्जाम नहीं है, फलानी है फलानी है। अब तो निकाल के दिखा दें। अब तो इनके पास इतने इदारे हैं, इतनी एजेंसीज हैं। तो क्राइसिस ये नहीं है कि इशू ये है कि मीडिया को कंट्रोल करके ये जितने काम कर रहे हैं, आपने वोटिंग मशीन से शुरू किया, ये उसी का जो फर्स्ट एडिशन है वो सेकंड एडिशन है, या वो फर्स्ट एडिशन है ये सेकंड एडिशन है कि जी हम इसको कंट्रोल करके ये कर लेंगे, इसको कंट्रोल करके ये कर लेंगे। फिर दुनिया के अंदर और बहुत कुछ है। FATF मौजूद है। आप जरा गूगल को बैन कर दें, आपका प्रोग्राम वहां से बैन कर दें, तो अगले ने आपको दोबारा कह रहे हैं कि अच्छा फिर आप तो पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके इश्यूज आ जाएंगे। जिन्होंने आप लोगों के साथ मुकाबला करना है या तंग करना है, वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, असल ताकतें पाकिस्तान से बाहर बैठी है, जिनके हाथ में नकेल भी है और आपकी नाक का सुराख भी उनके पास है। उन्हें डाल के और आपको उनका पूरा रक्स करवाना है। वो पहले तुले बैठे हैं और उनके आगे आप बेबस हैं। जब वो आपका फोन आया था मुशर्रफ साहब को, जो कमांडो सदर था, तो क्या लेट नहीं गया था? जो वसी तर कौमी मफाद में यही था जो ये कही यहाँ पे। तो बहरहाल देखेंगे, पाकिस्तान जो है, मेरा ख्याल है कि तकलीफ दे ये बात है कि पाकिस्तान से किसी को हमदर्दी और दिलचस्पी नहीं है।